Bismillahirrahmanirrahim. Good evening and assalamu alaikum, my dear student and my friends. I am Asadullah Ghori, and my today's topic is area of a sector or area of a circle, and this topic is in book number 3 and exercise is 10b. So we are going to discuss this exercise now. तो बेटा सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको कि एक्चुअली होता क्या है. If we consider a circle like this, so we can easily find area of this circle, radius, center O. So area of this circle equals to pi r square. Understood? मतलब एक डिसाइडेड फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना. थोड़ा सा इसको पीछे ले लेता हूँ ताकि सेंटर में लगे. एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो यू कैन इजीली फाइंड area of the circle by using this formula pi r square. As far as the sector of a circle is concerned, like this sector of a circle along with this angle theta, then we can change this formula by using this thing. इसी के अंदर एडिशन आएगा that area O A B area of sector of circle is equal to area of the circle. बात तो नहीं बनेगी कि area of the sector of the circle which is pi r square, नहीं बनती बात. तो एक्चुअली सर्कल का सेक्टर है, उसमें से कंपोनेंट निकाला गया है. सर्कल तो पूरा इतना बड़ा बनेगा. देन वी विल डिवाइड दिस 360 डिग्री होल एंगल, that is 360 degree, and this one is theta. We'll put this theta in numerator and 360 in denominator into pi r square. यानी मैं इसको सिंपल वर्ड में ये कहूँगा कि we can easily find area of a minor sector or area of major sector by putting angle of the minor or the major sector in numerator and the total 360 degree of the whole circle in denominator, and then we multiply this by the area of the circle. तो तुम इसको ये भी पढ़ सकते हो, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू दिस थीटा इन टर्म्स ऑफ डिग्री ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द सर्कल. यानी आप ये कह सकते हो कि इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर इज हाफ, मीन्स इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज अ सेमी सर्कल, देन यू विल टेक हाफ ऑफ द सर्कल, दैट इज 1/2. तो 1/2 को तुम क्या कहोगे, 180 डिग्री ओवर 360 डिग्री, राइट. मीन्स अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई देखो ये एक पूरा सर्कल है, इसमें से तुमने आधा लेकर इसका एरिया फाइंड आउट करना है, राइट. ये तो तुम्हारे पास हो गया रेडियस. ये पूरा एंगल यहाँ तक कितना आ गया, 180 डिग्री. अब इसका मैं एरिया निकाल रहा हूँ. द एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल इक्वल्स टू 180 डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर. Then you can cancel it out. 18 1 18, 18 2 36, which is 1/2 pi r square. Again half of the area of the circle. अगर मैं तुमसे कहूँ कि अच्छा भाई चलो ये करो, मुझे इस क्वार्टर सर्कल का एरिया निकाल के बता दो. अगेन r and right angle, so then you will put this as area of this sector is equal to 90 degree over 360 degree multiply by area of the circle. Again you can cancel it out and then you will get 1/4 of pi r square. तो पता चला कि एक्चुअली एंगल जो है वो उसकी रेशियो बताता है सर्कल में कितनी रेशियो बन रही है. लेट्स सपोज तुम एक पिज़्ज़ा के लिए गए किसी भी जगह पर, पिज़्ज़ा हट चले गए, वहाँ पर जो तुम्हें पिज़्ज़ा मिला वो इसी तरह का मिलता है. अगर उसके 5 पीस हैं तो डेफिनेटली एक पीस को अगर तुम देखोगे तो तकरीबन 72 डिग्री बनेगा. अब तुमको कैसे 72 डिग्री क्यों बना, अगर बिल्कुल सही काटा है, डिवाइड 360 डिग्री by 5, 5 7s are 35 over 105 to the 10. So it means that this angle must be equal to the 72 degree if there are 5 equal pieces, या 5 equal piece हो गए, ठीक है. 5 equal piece हो गए, 5 हो गए बराबर बराबर, तो 72 डिग्री आ गए. अगर 6 होंगे तो कितना होगा भाई, अगर 6 पीसेस होंगे तो 6 पीस होंगे तो कितना होगा, 60 डिग्री. इफ यू डिवाइड 360 by 6 we get 60 डिग्री, है ना. 60 डिग्री आ जाएगा. तो इस तरह से तुम निकालते हो कि किस तरह से निकालते हो. देखिए अब एक इसमें कन्फ्यूजन आती है बच्चों को बहुत ज़्यादा
और वो आती है कि सर अगर तो हमने यहाँ से यहाँ तक निकालना है सर्कल में, तो डेफिनेटली ये तो आ गया आपके पास एरिया ऑफ द सर्कल ओ ए बी। तो वो कह सकता है, ये भी पूछ सकता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी। तो अब वो बच्चा कहता है मुझे कि सर मुझे कन्फ्यूजन होती है कि ओ ए बी मैं किसको कंसिडर करूँ, दिस वन इज़ ओ ए बी और दिस वन इज़ ओ ए बी। तो ऐसे क्वेश्चन में वो लिख कर देगा आपको कि फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर ओ ए बी और फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। तो दिस वन इज अ माइनर सेक्टर एंड दिस वन इज अ मेजर सेक्टर। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू फाइंड माइनर सेक्टर यू विल पुट दिस एंगल x over 360 into pi r square, and for this case you will find y over 360 into pi r square। और कभी कभी तुम ये भी कर सकते हो 360 माइनस एक्स अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, वो भी हो सकता है। बात तो एक होगी। तो माइनर एंड मेजर का डिफरेंस आता है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ और बताऊं जिसमें बच्चे यूजुअली फंस जाते हैं, उसको भी ज़रा सा देख लो। और वो ये होता है कि वो तुमसे कुछ इस किस्म का क्वेश्चन पूछ लेता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और कुछ इस तरह से बना देता है एक सेक्टर। दिस वन इज़ अ सेक्टर। थोड़ा सा मेरे पास इतना अच्छा नहीं बनाई, मैं इसको फिर बनाता हूँ। O A B, and over here we have a length, straight length, and we need to find area of this segment. Find the area of the shaded region. Find the area of the shaded region. If this angle be 60 degree, let's suppose, and this length is 4 centimeter, then find the area of this shaded region. So how do we find area of this shaded region? See, area of the equals to जी बेटा कुछ दिमाग तोड़ाओ, क्या करेंगे, 60 डिग्री ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस जगह कम पड़ गई क्योंकि इसमें करेगा। बताओ, हाँ बताओ बताओ। मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, इसको काट कर यहाँ पर 60 डिग्री ओवर 360, चूँकि कैमरा में वो वहाँ से कट कर नहीं आता, इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस 1/2 इंटू 4 इंटू साइन ऑफ, याद आया, 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। सो ज़रा इसको सॉल्व करके बताओ कैलकुलेटर पे क्या आंसर आ रहा है। 1/6 दैट इज पाई 16 पाई, तो ये हो गया तुम्हारे पास, माइनस 2 4 टू 8 साइन ऑफ 60। ज़रा बता दो कितना आ गया। फिफ्टी एट यूनिट इज सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, तो मेन थीम बस एक ही आई तुम्हारे हाथ में, वो क्या, वो ये कि मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे मिटा कर कि जी क्या चीज़ हमने आज के इसमें लेक्चर में गेन की है, ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, उसको बात कर लेते हैं। और वो ये कि वी हैव टू फाइंड द फार्मूला और द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरिया ऑफ द सेक्टर। सो वी गेट दिस एज एरिया ऑफ अ सेक्टर of a circle equals to x, which is the angle of sector over 360 degree into pi r square, that is area of the circle। ठीक है, इतना और इतना ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल डिपेंड्स अपॉन द एंगल। तो अब मुझे एक बात बताओ, इफ़ यू हैव अ डोनट लाइक दिस, ठीक है, मैं इसको ज़रा इतना साफ नहीं कर सका क्योंकि जगह। फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। हाउ डू वी फाइंड दिस एरिया, कैन यू प्लीज टेल मी, कैसे निकालेंगे ये एरिया। चलो मैं इसको थोड़ा सा और लिख दूँ इसके साथ ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। ये इतना अच्छा तो नहीं बना लेकिन इसको अच्छा ही समझना। ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक नहीं आ रहा मार्कर पर, ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक लेट्स सपोज 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और
ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक लेट सपोज 9 सेंटीमीटर है, राइट। रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल इज 9 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल इज 14 centimeter. Find the area of the shaded region. We use this formula as area of the shaded region equals to pi capital R square minus pi small r square. Capital R means larger circle, small r small circle. You can take pi as common. You will get R square minus R square. Am I right? Yeah. Now you can put these values like R capital R is 14. Excellent, beta. 14 square minus small r is 9 सेंटीमीटर 9 स्क्वायर. तो कैन यू प्लीज सॉल्व दिस पार्ट. हम स्क्वायर भी तो कॉमन ले सकते हैं ना जी बेटा. हम होल स्क्वायर कर सकते हैं. हाँ इसको कर दो. हाँ इसको अलग अलग भी कर सकते हो आप. मतलब 14 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर करोगे या फिर तुम क्या करो 4 स्क्वायर. अच्छा 19 माइनस 14 इज इक्वल टू हाँ 14 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर करोगे. होल स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूँ, बड़ा आसान है. लो यहाँ लिख देता हूँ 14 माइनस 9 होल स्क्वायर. डू यू थिंक 14 माइनस 9 स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर करके देखो, बताओ मुझे. अगर दोनों इक्वल हो गए तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगा, राइट. यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने कि जी इज इट ट्रू और नॉट. करो ज़रा 14 माइनस 9 स्क्वायर करो, 14 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर करो, बताओ क्या आ रहा है 25. तो डू यू थिंक 25 इक्वल्स टू 115. देयरफॉर वी डू नॉट कंसीडर दिस थिंग. नहीं कर सकते ना. दिस वन इज ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड दिस वन इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बोथ आर टू डिफरेंट फार्मूलाज. तो अच्छा ये बातें होती हैं तो फिर हमें पता चलता है. हम सीखते भी ऐसे ही क्वेश्चन होने चाहिए, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल. तो वी यूज दिस मैथड. ठीक है. तो प्लीज सॉल्व दिस पार्ट एंड टेल मी योर आंसर. हाँ बेटा समझ में आ रही सारी बात. कोई प्रॉब्लम जी बच्चों बताइए क्या आ रहा आंसर. अच्छा कभी कभी आता है कि लीव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, तो आप पाई के टर्म्स में छोड़ दोगे आंसर. मीन्स अंदर का कंपोनेंट सॉल्व कर लोगे, पाई से मल्टीप्लाई करके आंसर को छोड़ दोगे. 361.4 यूनिट देख सेंटीमीटर बस आ गया. सही है ठीक है. सेंटीमीटर स्क्वायर राइट. बिल्कुल स्क्वायर करना पड़ेगा बिकॉज इट्स एरिया. सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर. तो आई होप के नाउ यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल. मेरा ख्याल से तो तुम मर्जी के साथ निकालोगे. मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्टर्स इन अ सर्कल, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर. कोई ऐसा केस जिसमें दोनों बराबर होते हैं मेजर और माइनर. सेमी सर्कल 180 तो वहाँ इक्वल होते हैं. इफ द रेडियस no radius, if a circle divides by a diameter of the circle then we find two equal circles ना, two equal sectors. तो उस केस में हम कहेंगे जी बोथ आर इक्वल. अदरवाइज तो एक मेजर होगा और एक माइनर होगा. ठीक है. तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है. हम इसमें साइन 60 डिग्री जी बिल्कुल वही करेंगे. हाफ ए बी साइन ऑफ थीटा 90 डिग्री नहीं है ना ये. तो हम साइन का वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि 90 डिग्री पे नहीं लगता था, राइट. तो ये वाला इसका हाफ ए बी साइन ऑफ दिस थीटा. प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा. एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ रीजन. व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ दिस रीजन. इसका नाम बताओगे क्या है. सेगमेंट. एक्सलेंट. इसको सेगमेंट कहते हैं. बिल्कुल ठीक करो. और इस लेंथ को क्या कहते हैं जो छोटी सी ब्लैक लाइन बनी हुई है भी स्ट्रेट लाइन, क्या कहलाएगी. chord of a circle. chord है ना ये CHORD chord AB and AB this curve is the arc length, minor arc length of a circle and OA and OB are the radii of the circle. तो देखो and OAB is a triangle. Can you please tell me name of this triangle. क्या नाम होगा इस triangle. Why? Because 60 and then 60 and 60 equilateral triangle. तो तुम जब कोई काम करने जा रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या करो. सेंटर ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ द सर्कल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, रेडियस इक्वल 4 सेंटीमीटर. इक्विलेटरल ट्राइंगल बिकॉज 60 एंड 60 इक्वल. सेगमेंट, कॉर्ड, आर्क लेंथ. जब तुम्हें इतनी सारी चीज़ें पता होंगी, फॉर्मूलाज, तो फिर तुम्हारे से कौन सी चीज़ बच कर निकल जाएगी. तुम्हारे पास से कुछ भी नहीं निकलेगा. ठीक है. तो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैक्सिमम वर्क करना. ठीक है. ओके फाइन बेटा. इसको तुम कंटिन्यू करो अपनी क्लास की. अब तुम अपनी बुक्स निकाल लो और बुक से काम करना शुरू कर दो. तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने एरिया ऑफ सेक्टर पर बात की और उसके साथ साथ जो लॉजिक्स लगती हैं उसको भी किया, कुछ रिकैप किया उन स्पेसिफिक नेम्स को जो कि सर्कल के अंदर आते हैं जैसे कॉर्ड, डायमीटर, रेडियाई एंड अदर
तो हमने सब पर बात की। उम्मीद है कि आज आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होती है। कोई क्वेरीज़ हो तो आप ज़रूर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।